ने चीन को फिर एक बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत भारत की ओर से चीन के 54 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इस पर चीन ने बौखलाते हुए अपने भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए उल्टी सीधी बयानबाजी करना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की ओर से चीन के 54 ऐप्स को बैन किए जाने पर चीन बौखलाया फिर रहा है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद के बाद से ही भारत ने चीन को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया था, लेकिन भारत सरकार के इस ऐप बैन पर चीनी सरकार अपने भोपू के जरिए बिलबिला रही है। चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है और ऐप बैन कर भारत सरकार ने खुद को ही नुकसान पहुँचाया है। अखबार ने इस खबर पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि भारत चीन से चल रहे तनाव के बीच फिर से ये एक लापरवाही कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ऐप बैन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए लिखा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इस कदम की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारत के विदेश मंत्री हाल ही में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा से लौटे हैं। इसमें कोई रहस्य जैसी बात नहीं है कि अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड नेटवर्क सिस्टम सहित कई क्षेत्रों में चीन को निशाना बना रहा है। चीनी टेक और टेक फर्मों की सुरक्षा को खतरे में डालकर अमेरिका दुनिया में अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए चीन के विकास को रोकना चाहता है। चीनी ऐप्स को बैन करने का ये कदम पूर्ण रूप से राजनीतिक है और इसका विपरीत प्रभाव चीनी कंपनियों पर नहीं बल्कि भारत पर ही पड़ेगा। ऐसे कदम उठाकर भारत सरकार ये भूल रही है कि उसका विकास चीन के बिना संभव नहीं है। दोनों देशों के बीच 2021 में रिकॉर्ड द्विपक्षीय व्यापार इस बात का उदाहरण है। अगर भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनना चाहता है तो चीन के साथ सहयोग करे। चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देकर भारत खुद को ही संकट में डाल रहा है। इसके अलावा चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी भारत द्वारा ऐप्स को बैन किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें उम्मीद है कि भारत द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग की मजबूत विकास गति को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएगा। भारत को चीनी कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। गौरतलब है कि भारत ने 14 फरवरी को फिर से एक बार 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ ऐप्स ऐसे थे जो पहले भी बैन किए जा चुके हैं। ये वो ऐप्स थे जो बैन किए जाने के बाद नाम बदलकर भारत में रीलॉन्च किए गए थे और यूजर्स की जानकारी के बिना उनके डेटा को चीन भेज रहे थे। इससे पहले भी भारत सरकार सुरक्षा के मद्देनजर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है और साल 2020 से अब तक 270 से अधिक चीनी ऐप्स को बैन किया जा चुका है। भारत पहले भी 2 बार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुका है और अब तक चीन के लगभग 270 से ज्यादा ऐप्स को भारत में बैन किया जा चुका है। मोदी सरकार जहां भारत को आत्मनिर्भर बना रही है, वहीं चीन से ये देखा नहीं जा रहा। भारत में चीनी ऐप्स को बैन किए जाने से चीन को भारी आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है, जिससे बौखलाकर अब चीन झूठ फैलाने लगा है। जबकि हर बार की तरह इस बार भी भारत में सुरक्षा के मद्देनजर इन ऐप्स को बैन किया गया है। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।